चलिए जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो टीएमजी की वीपीएन के बारे में है। हम देखेंगे वीपीएन होता क्या है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने नेटवर्क में टीएमजी के साथ। ठीक है जी। मैं अगर जो अपनी स्लाइड पे, ठीक है, तो टीएमजी की अगर डेफिनेशन देखें तो कहता है जी टीएमजी या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सॉरी, टीएमजी का जो वीपीएन है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है। और आपको एक इंटरनेट के अंदर कह लो कि एक सिक्योर टनल बन जाती है वीपीएन के ज़रिए, जिससे आप अपने ऑफिस में या घर में कनेक्ट हो सकते हैं, घर से ऑफिस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना काम कर सकते हैं in a network technology that creates a secure network connection over a public network such as the internet or a private network owned by a service provider. Larger corporation, educational institute and government agencies use VPN technology to enable remote user to securely connect to their private network. फील्ड के बंदे हैं, पीडीआईज लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो आप फील्ड में कहीं भी जाके किसी और कंट्री में है, वहाँ से अपने ऑफिस में कनेक्ट होने से इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, और देन आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वीपीएन एक आपका कह लो कि सिक्योर टनल आपकी बन जाती है और आप रिमोट से अपने ऑफिस के साथ कनेक्ट हो जाते हो। इसमें तीन तरह के जो अमूमन हमारे कह लो कि प्रोटोकॉल चल रहे हैं। एक हमारा पहला पीपीटीपी है, ठीक है, सबसे बेसिक है, और दूसरा हमारा L2TP है, और तीसरा SSTP है। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल इज अनदर टनलिंग प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट अ रिमोट क्लाइंट टू अ प्राइवेट सर्वर over the internet. PPTP is one of the most widely used VPN protocol because of its straightforward configuration. बहुत सिंपल मैंने आपको बताया कि कन्फिगर करना है, and maintenance, and also because it is includes with the window operating system. आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आ रहा है, और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के भी टीएमजी इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिक है और सबसे ज़्यादा कह लो कि आजकल यूज़ होता है। उसके बाद लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल है, इज़ अ प्रोटोकॉल यूज टू टनल डाटा कम्युनिकेशन ट्रैफिक between two sites over the internet. L2TP is often used in tandem with IPsec, with the act of security layer के साथ भी, IPsec के साथ भी चल सकता है, to secure the transfer of L2TP। ज़्यादातर ये पॉइंट टू पॉइंट के दरमियान जो आपकी कह लो कि कम्युनिकेशन है उसमें L2TP को इस्तेमाल करते हैं। सर्टिफिकेट्स भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, IP सिक्योर सेक को यूज़ करते हुए आपकी शेयर की भी आ जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका जो थर्ड नया इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे टीएमजी में, वो है SSTP, जो है सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल, जिससे वो हमारा HTTPS के साथ काम करता है। ठीक है, तो हम जाएंगे और अपनी बेसिक इसी PPTP को कॉन्फ़िगर करते हुए आज की लैब करेंगे। उसके बाद आ जाता है साइट टू साइट VPN। साइट टू साइट VPN वो होता है जिसमें आपके दो ऑफिसेज आपस में मिलाए जाएँ। ठीक है, वो वाला आपका कह लो कि साइट टू साइट VPN होना। मेरी एक साइट ये है और एक साइट ये है, तो मैं इनको मिलाऊँ तो मेरा कह लो कि ये VPN साइट टू साइट कहलाता है। दूसरा होता है आपका साइट रिमोट लोकेशन VPN, जो आपका नॉर्मल VPN है कि एक आपका यूज़र है वो घर में बैठा है, उसके पास इंटरनेट है, तो वो वहाँ से कनेक्ट होता है अपने ऑफिस को, और ये आपका सारा जो है ना वो इंटरनल नेटवर्क है। ठीक है, और इस नेटवर्क को वो कह लो कि यहाँ पे वो आ जाता है। ठीक है, तो हमारा साइट टू साइट, और ये आज हम लैब जो है वो अपनी इसी के साथ करेंगे, जो हमारा ये वाला है साइट टू रिमोट। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा वही लैब जो पीछे चली आ रही है। ठीक है, इसमें हम यह करते हैं कि हमारा TMG सर्वर ये है, ठीक है, और हमारा एक डोमेन कंट्रोलर लगा हुआ है। मैंने एक डमी सा बाहर डेवलपर का PC है, ठीक है, मैंने उसको ये वाला नेटवर्क जो है ना वो बाहर दिया। फॉर एग्जांपल ये हमारा नेटवर्क है और वहाँ पे हमारा सारा कह लो कि इंटरनेट है, तो ये दोनों आपस में पिंग कर होंगे, लेकिन जब हम कनेक्ट करेंगे तो देन ये वाला IP जो है वो हमारा एक्सटर्नल IP हमें देना पड़ेगा। ये VPN का IP होगा सर्वर का। ठीक है, हम कनेक्ट करेंगे तो हमें एक सिक्योर मिल जाएगा। ठीक है, और चलें जी हम लोग अपना लाइव डेमो पे चलते हैं। ठीक है, मैंने डिस्कार्ड किया अपनी इसको स्लाइड को। हम लोग चलते हैं जी अपना कह लो सर्वर के ऊपर। मैं सबसे पहले चलता हूँ अपना DC के ऊपर। ठीक है, हम डोमेन कंट्रोलर पे जाके यूज़र बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, ताकि हम उसको जो है वो यूज़ कर सकें ऑथेंटिकेशन के लिए, कि हमारे ये वाले यूज़र जो है ना वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करेंगे कह लो कि VPN के यूज़र जो वो अपना VPN का कनेक्शन बनाकर कनेक्ट करेंगे, उनके लिए यहाँ से यूज़र की ऑथेंटिकेशन मांगेंगे। ठीक है, तो मैं ग्रुप बनाता हूँ अपना डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा
हम वेट करते हैं। मेरी 3-4 मशीनें ऑन है इसी लैपटॉप के ऊपर, तो थोड़ा सा वेट कर रहा है, स्लो है। ठीक है जी, और हम चले गए यूज़र एंड ग्रुप्स में। ठीक है, ये आ गया हमारा यूज़र्स एंड ग्रुप्स। ठीक है ये यूज़र्स। ठीक है, हम लोग बनाते हैं राइट क्लिक करके, मैं बनाता हूँ एक, ठीक है, न्यू ग्रुप। ठीक है जी, हम लोग ग्लोबल सिक्योरिटी रहने देते हैं, ग्रुप का नाम लिखते हैं जी वीपीएन यूज़र्स। ठीक है जी, वीपीएन यूज़र्स हो गया हमारा ग्रुप। ओके, ठीक है, और हम लोग करते हैं कि एक यूज़र बना के इसके अंदर ऐड भी कर देते हैं ठीक है, हम लोग एक यूज़र बनाते हैं सिंपल यूज़र, प्रिंटर पे आई थिंक यूज़र ही है। ठीक है, यूज़र नेम है नासिर। ठीक है, करते हैं nasir@testdomain.com। नेक्स्ट, और नेक्स्ट में जाके हम लोग अपना जो है ना इसका मैं एक, चलें जी मैं वापस आ गया। तो हम लोग बना रहे थे अपना कह लो कि यूज़र नासिर, उसका हम नाम रखते हम दे देते हैं जी 123 PAK पासवर्ड दे दिया, और नेवर एक्सपायर नेवर कर देते हैं। ठीक है, ओके फिनिश। तो ये हमारा हो गया। अब मैं वीपीएन ग्रुप्स के अंदर ऐड करवा देते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मेंबर्स, इसके ग्रुप के मेंबर्स हम ऐड करवा देते हैं। एक तो डोमेन एडवांस कर देते हैं। ठीक है, डोमेन एडवांस, ओके, और एक नासिर कर देते हैं। ठीक है जी, ये दोनों इसके मेंबर कर दिए मैंने, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, ये तो थे मेरे वीपीएन का, हमने एक सिंपल डोमेन कंट्रोलर की ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो यही हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टीएमजी सर्वर के ऊपर। ठीक है, ये मेरा टीएमजी सर्वर। ठीक है, इसका हम खोलते हैं टीएमजी मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है जी, हम तो रिमोट एक्सेस पॉलिसी हमारा जैसे ही कंसोल खुलता है हम लोग जाते हैं जनाब अपना वीपीएन्स के ऊपर। ठीक है, ये साइड पे आपको वीपीएन मिल रहा है। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ठीक है, और ये हमारा है वीपीएन रिमोट एक्सेस पॉलिसी वीपीएन। ठीक है, और हम लोग पहले अपना जाते हैं, देखते हैं कि सिलेक्ट जो है वो नेटवर्क्स देख लेते हैं, कौन सा नेटवर्क है। आप उसको देखना है कि आपका ये नेटवर्क जो है वो एक्सटर्नल जो है ना वो चेक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जितने भी आएंगे एक्सटर्नल के, क्लाइंट टू क्लाइंट है या साइट टू साइट है या क्लाइंट है, वो ज़ाहिर है हमारे बाहर से ही आएंगे, तो एक्सटर्नल के साथ कनेक्ट होंगे। एड्रेस असाइनमेंट्स, आप यहाँ पे एड्रेस देने हैं, या अगर आपका जो भी बंदा हमारा कनेक्ट होगा, क्योंकि उसे जब वो कनेक्ट होगा हमारे वीपीएन के साथ, तो उसे हमें इंटरनल का आईपी देना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये बंदा कनेक्ट हो रहा है, तो इसको हमारा ये इंटरनल का ये जो सीरीज चल रही है आईपी एड्रेस की, इसी में से देना पड़ेगा, तो हमारे ऑफिस में आएगा ना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकेगा, अदरवाइज नहीं। तो वो कह रहा है कि आपने इसका लोकल इधर वो ऐड करवाने हैं इसी रेंज में से 172.168.1.2 ये वाला नेटवर्क इधर ऐड कराना है, या आपका कोई DHCP सर्वर चल रहा है इधर, तो उससे लेना चाहते हैं। हम कहते हैं जी फिलहाल तो हमारा कह लो कि तुम ऐड ही कर दो रेंज, सेलेक्ट दिस सर्वर। ठीक है, आप सर्वर कर सकते हैं TMG सेलेक्ट सर्वर। ठीक है, कहते हैं जी 192 सॉरी हमारा 172.168. कौन सी रेंज है 1.10 की। मज़ीद हम लोग ऐसा करते हैं कि अपना DC का जो है उसकी देख लेते हैं कि IP एड्रेस क्या है, ताकि उसी रेंज में से हम फिर दे दें। हो सकता है हमारी लैब में कभी आगे पीछे हमने चेंज किए हों, तो वो मसला करेंगे। ठीक है जी, ये ठीक है 172.168.1.10। अब कहते हैं जी 1.50 से लेकर 172.168.1.60 तक दे दो। ठीक है, ये हो गया 1.50। ठीक है, और उसके बाद जनाब हमारा कह लो ओके, ये हमारे आ गए। ठीक है, अब मुझे DHCP यूज़ नहीं करना। अगर DHCP आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जस्ट इसको क्लिक कर देंगे,
तो ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाते हैं एडवांस डीएनएस। हमारा अभी जो है हम इसे कहते हैं कि यार तुम हमारा डीएनएस जो है ना वो ब्राउज़ करके डीसी ब्राउज़ करो। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी पॉइंट हमारा जो है एक्टिव टीएमजी है, और हमारा अगर देखें डीएनएस का जो है डोमेन कंट्रोलर ये वाला। ठीक है, ओके ये है। ठीक है, और उसका उसने आईपी एड्रेस उठा लिया। हमारा डीएनएस हम कहते हैं वही हमारा जो है ना वो क्या लो के प्राइमरी जो डीएनएस है आप उसी को यूज़ करो। विन हमारा है नहीं है, विन्स हमें इसे करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। हम ये हमारा डीएनएस जो इंटरनल है इसी को यूज़ करेगा। अप्लाई किया, सॉरी अप्लाई, ओके ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थेंटिकेशन है, आप थेंटिकेशन कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट की थेंटिकेशन है MS चैप V2 हम इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारी ये पैप चैप और ऑथेंटिकेशन हैं, अगर आपने उस टाइप की कोई कॉन्फ़िगरेशन की हुई तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये सिंगल ही। ठीक है, आपका MS चैप। और L2TP के लिए आप अलग से अगर कस्टम IPsec पॉलिसी बनाई हुई है तो वो कर सकते हैं। आप शेयर की यहाँ पे दे सकते हैं, दो साइट्स जब मिलेंगी तो आप उनको ये पासवर्ड जो इधर दिया होगा वो उधर होगा। रेडियस सर्वर कोई और ऑथेंटिकेशन रेडियस सर्वर के लिए देना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारी यही गैलो के डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। ओके जी, अप्लाई कर दिया हमने। कहते हैं जी चेंज कैन नॉट बी सेफ एरर, इसलिए जी डिटेल देखें। कहता है द इंटरनल नेटवर्क इंक्लूड्स आईपी एड्रेस इन द रेंज 172.168.50 to 60 networks cannot contain IP address range that overlap another network। ठीक है जी, हमारा द इंटरनल नेटवर्क इंक्लूड्स IP address into range 192.168.1.50। ठीक है जी, हम लोग शायद हमारी एड्रेस रेंज में एडिट करते हैं और कहते हैं 100, और यहाँ पे हम चलते हैं 1110 तक। The internal network includes IP addresses in the range। अच्छा हाँ, इसका जो है ना वो कह लें कि हमारा जो, क्योंकि ये हमारा जो है ना वो ओवरलैप कर रहा है, हमारे इंटरनल में यही सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो हमने क्योंकि उसके ऊपर हमारा जो TMG है वो नेट को भी ऑपरेट कर रहा है, तो हम नेट को उसको करने देते हैं। तो हमारा जो नेट के लिए हम कोई और रेंज अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 10.1.1.10 से लेकर कर दो 10.1.1.20 तक। ठीक है, तो ये वाला हम कहते हैं कि यार तुम इसको ऑपरेट कर लो। ओके ठीक है जी, अप्लाई। ठीक है जी, और हमारा पैरामीटर, ओहो ये हमारे पैरामीटर नेटवर्क्स का है। ठीक है, और की रेंज हमें करनी पड़ेगी, हम कहते हैं जी एडिट। ठीक है, तो इस तरह दोनों नेटवर्क इंटरनल हो वो, क्योंकि पैरामीटर का है तो ओवरलैपिंग उसके साथ नहीं हो सकेगी। हम लोग 172.1.1.10 और 172.1.1.20। ठीक है, पहले ये था कि हम लोग अपना इंटरनल दे रहे थे, हम कह रहे थे कि यार नेट के बगैर ही चलेगा। ठीक है, तो हम उसको नेट के बगैर भी कर सकते थे। ठीक है, अब आज का होता है नेटिंग आपने बंद किया, ये राउट्स है या आपका कुछ और दिया हुआ है, तो देन आप VPN को कह लो कि नेट के ज़रिए नहीं। अब जब ये हमारा आएगा, इसको नया IP इधर से मिलेगा। ठीक है, तो वो नेट के ज़रिए कनेक्ट हो जाएगा, इसकी ट्रांसलेशन यहाँ से होगी। ठीक है, तो ये हमारा कह लो कि वो जो इसको मिलेगा वो IP वो मिलेगा हमारे अब जो नई सीरीज़ है। उसके बाद हमने देखा तो ये 1.1 है हमारा एक्चुअली इधर। ठीक है, पैरामीटर का भी 1 था। दूसरा हमने देना चाहा तो उसने कहा जी ये भी है आपका और ये भी ऑलरेडी 2 है नेटवर्क हैं आपके। ठीक है, 1.1 के भी हैं, तो ये वाला नेटवर्क हमारा था, तो इसलिए उसने 2 मैसेज, पहले ये वाला हमने ट्राई की तो उसने मैसेज दे दिया कि नहीं इसके साथ नहीं कर सकते, ऑलरेडी इंटरनल को ये रेंज आपने दी हुई है और IP दिया हुआ। उसके बाद मैंने कहा जी DMZ, दूसरा हमने 10 का सोचा तो उसने कहा जी नहीं 10 का भी नहीं आप दे सकते, क्योंकि 10 का जो है वो आपके पैरामीटर नेटवर्क जो DMZ का है उसको जा रहा है। ठीक है, तो आप कोई और रेंज दे। ठीक है जी, हमने कोई और रेंज दे दी। अब देखते हैं आगे हमें क्या मैसेज आता है। ठीक है जी, ओके अप्लाई, हमने 1.1 की दे दी, अप्लाई।
अब देखो अब कोई मैसेज नहीं आया और उसने अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, हम जाते हैं ओके। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका। अब कहते हैं कन्फिगर वीपीएन क्लाइंट एक्सेस। पहले हमने किया सेलेक्ट एक्सेस नेटवर्क, देन हमने किया कन्फिगर वीपीएन क्लाइंट एक्सेस। ठीक है जी, इसमें चले जाएं तो जनरल में हमने इनेबल करना है। ग्रुप में आए, सबसे पहले वो कहता है हाँ जी कोई ग्रुप जो हमने DC 1 के ऊपर बनाया हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है जी, TMG पे एडवांस फाइंड। ठीक है जी, SQL सर्वर्स, हाँ डोमेन कंट्रोलर है, ओके अब फाइंड करो। ठीक है, और वहाँ पे हमारे आ गए VPN यूज़र्स। ठीक है, ओके ये हमारा VPN यूज़र्स का आ गया, अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, दूसरा हमारा प्रोटोकॉल्स हमने जो चेक किया वो हम जो करना चाह रहे हैं PPTP वो वाला प्रोटोकॉल हम वही करेंगे। ठीक है, आप तीनों देखो L2TPP और SSTP, ये SSTP के साथ HTTP के साथ चलता है। ठीक है, और दूसरा जो है PPTP हमारा सिक्योर मेथड है रिमोट एक्सेस के लिए, और ये पॉइंट टू पॉइंट के लिए IPsec के साथ। ठीक है, तो हम लोग ये PPTP चला रहे हैं। ठीक है, यूज़र मैपिंग हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ना ही क्वारंटाइन की है, तो ये वही वाले कह लो कि हमारे दो ही चीज़ें हैं। और एंड पे आके मैं क्या करता हूँ अपना अनेबल कर देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्लाइंट अलाउड आप यहाँ पे कर सकते हैं, अलाउ करना चाहते हैं जिन्हें बाय डिफ़ॉल्ट हम कहते हैं जी रहने दो। अप्लाई कहता है स्टैटिक एड्रेस पूल इन द सिलेक्टेड एड्रेस असाइनमेंट मेथड फॉर VPN एक्सेस बट दे आर नो इनफ IP। ठीक है, हमने कितने किए हैं 10, तो कहता है जी आपने पूल तो 10 का दिया और यहाँ पे मैक्सिमम आप 100 कर रहे हैं। ठीक है जी, हम कहते हैं जी 10, अप्लाई। कहते हैं दी सेटिंग्स टू टेक इफेक्ट यू में नीड टू रीस्टार्ट सम ऑफ द। ठीक है जो कहता है ठीक है जी आपने इसको अगर इफेक्ट को आपने जो चेंजिंग की है इम्प्लीमेंट करना है तो कुछ जो है हमारी जो कंप्यूटर की कह लो कि TMG की सर्विसेज हैं वो रीस्टार्ट होंगी। ठीक है, कहता है फॉर दी सेटिंग्स टू टेक इफेक्ट यू में नीड टू रीस्टार्ट सम ऑफ द कंप्यूटर इन द एरे। TMG कंप्यूटर्स इन द एरे, अगर कोई और कंप्यूटर लगे हुए हैं हमारे एरे के अंदर जो एक दो पैरेलल चल रहे होते हैं, कह लो कि आगे पीछे दो दो TMG, तो उस एरे में कहते हैं तो उनको भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, हम कहते हैं जी ओके हमारे नहीं है अभी तक। ओके ओके करने के बाद हम करते हैं अप्लाई, अप्लाई करने के बाद ओके। ठीक है जी, ठीक है जी ओके। ठीक है, अब ये हमारा जो है वो हमने तकरीबन अपना VPN सेट कर लिया। अगर आप इनको कॉन्फ़िगरेशन के लिए आएंगे तो आपको ये वही टास्क टैब जो अभी हम खोलते गए हैं किए हमने उधर से जाके वही उसी में से टैब्स को आप दिखाएगा। ये देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा ऐड रेंजिंग का था। ठीक है, तो उसने ये क्लिक करें असाइन रेंजेस, फिर स्पेसिफाई विंडो यूज़र्स। ठीक है, अगर करना तो वही वाला हमने जो विंडो यूज़र का किया उधर से ऐड किया। ठीक है, ये 1.1 टैब्स हैं वो उनका वेरीफाई VPN, ये थी को टनल प्रोटोकॉल उसने खोल दिया। ठीक है, उसके बाद अगर फायरवॉल क्लाइंट नेटवर्क्स क्या देखें तो हमें फायरवॉल का दिखाएगा कि हमने क्लाइंट्स के लिए किया हुआ है कि नहीं। ठीक है, और अगर मैं वापस आऊँगा, ठीक है, उसके बाद व्यू नेटवर्क रूल्स, उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। तो वही दो चार जो हमने पहले सेटिंग की है हमारी उसकी VPN के लिए। ठीक है, क्वारंटाइंस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें वही हैं जो रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन का देख लो, तो वही हमने ये एक्सटर्नल का किया कि एक्सटर्नल को एक्सेस करेंगे। ठीक है, रेडियस सर्वर का करना है एनेबल VPN क्लाइंट एक्सेस वाला। ठीक है, उसको देखें तो हमारा जो अभी हमने अनेबल किया वो वाला। ठीक है, तो जनाब ये हो गया हमारा VPN का। हम लोग चलते हैं अपने रिमोट क्लाइंट के ऊपर और वहाँ से VPN का इंस्टॉलेशन करते हैं। मैं आता हूँ जनाब अपने क्या लो क्लाइंट, ये मेरा डेवलपर PC Windows 7 का। ठीक है, हम लोग आ गए जनाब इसके ऊपर। चलो भाई, एक्चुअली इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं मेरी डेवलपर के लिए। मैंने नई विंडो वो उधर इंस्टॉल नहीं की, तो एक इसी PC को मैंने कहा चलो कर लेते हैं। ये मेरा प्रोग्रामिंग के लिए मैंने अलहदा से बनाया अपने प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये वो मेरी क्या लो कि इसलिए थोड़ा सा हैवी है क्योंकि इसके ऊपर जावा के और ये और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और C# वगैरह C+, ये प्रोग्रामिंग के लिए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करता हूँ तो उधर उस साइड पे। ठीक है, तो मैं क्या सोचा कि नया इंस्टॉल करूँ तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ एज ए एक्सटर्नल। तो हमने इसको इसी को हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला PC बनाकर। ठीक है, तो अब हम करते हैं जनाब इसकी देखते हैं। यहाँ से हमारी पहले तो पिंग जानी चाहिए जो हमारा 18 हमारा जो इसका एक्सटर्नल नेटवर्क है हमारे इसका TMG का एक्सटर्नल नेटवर्क अगर मैं देखूँ IP कॉन्फ़िग, तो एक्सटर्नल का जो IP है IP कॉन्फ़िग। ठीक है,
वो मेरा है जनाब एक्सटर्नल का 20, यहाँ पे 20 आया हुआ है, ठीक है। तो 192.168.1.20 है, ठीक है। तो हमारी लैब में ये 1.20 है। तो क्योंकि ये मैंने छोड़ा हुआ है उसके ऊपर ब्रिज किया हुआ है हमारे इसके साथ, तो जो मेरा राउटर देता है तो ये वो उसको फिर रीस्टार्ट करूँ तो मूवमेंट चेंज कर देता है, ठीक है। ये 20 है। हम लोग 20 को पिंग करके देख लेते हैं अपने डेवलपर के पीसी से। मेरा डेवलपर का ये पीसी है, ठीक है। CMD IP config पिंग 192.168.1.20, ठीक है जी। ये जाएगा ही नहीं क्योंकि वो हमारी पिंगिंग की भी हमारा, क्योंकि TMG सर्वर है, पिंग की रिक्वेस्ट को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने ब्लॉक इधर से बंद कर देनी। अब मैं जाता हूँ अपने ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग में, हम कनेक्शन बनाते हैं और देन देखते हैं कि हमारा TMG हमें अलाउ करता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ गए और हम जाएंगे सेटअप न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, और यहाँ पे हम जाएंगे कनेक्ट टू वर्क प्लेस, ठीक है। ये VPN का कनेक्शन है, ठीक है। ओके किया, नेक्स्ट। अब वो पूछेगा जी हाँ जी यूज़ माई इंटरनेट या डायल डायरेक्ट, जो है ना वो हम कहते हैं डायल डायरेक्ट, ठीक है। सेटअप अ कनेक्शन एनीवे इन द मॉडम इज़ नॉट कनेक्टेड, ये वो है। और अगर आप कहें कि हम VPN कनेक्ट टू द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क थ्रू इंटरनेट, तो आपको यहाँ पे कह लो कि अपने इंटरनेट का एड्रेस देना पड़ेगा। योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन गिव द एड्रेस, ठीक है। और देन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, डायल नेम आप बना सकते हो, ठीक है। हम लोग अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना नाम दे देते हैं 192.168.1.20 और जनाब VPN कनेक्शन नेक्स्ट कर दिया हमने। और अब वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं, हम नासर @test.com और पासवर्ड था इसका 1238, ठीक है। और डोमेन है हमारी रिमेंबर, ठीक है। ठीक है, रिमेंबर दिस पासवर्ड को छोड़ दो, करेक्टरिस्टिक 9 है, ठीक है जी, ऑप्शनल है। डोमेन हमने ऊपर ही दे दिया, ठीक है। हम करते हैं कनेक्ट, वेरीफाइंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। वो कहता है मैं मिनी SSTP को पहले वो चेक करता है कि यार अगर आपका SSTP तो नहीं है, सबसे पहले प्रेफर सिक्योर HTTPS को कर रहा है। अगर ये नहीं मिलेगी उसके बाद फिर हमारा PPTP पे जाएगा, ठीक है। ठीक है। और जी वेरीफाइंग ऑथेंटिकेशन रजिस्टरिंग योर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, ठीक है। अप्लाई और हमारा कनेक्टेड, ठीक है। अब हम कनेक्ट हो गए अपने कह लो कि उसके साथ कनेक्शन बन गया हमारा VPN का, ठीक है। और देन ये हमारा उसके ऊपर, ठीक है, VPN कनेक्शन, और हम कनेक्टेड हैं जी अपने कह लो कि उसके साथ। हम लोग यहाँ से अगर देखें हमारी पिंग जाती है कि नहीं, हमारे IP कॉन्फ़िग में करूँ तो यहाँ पे देखो हमें कौन सा IP मिला होगा जो रेंज में से, ये देखो 11, हमने 10 से 20 दिए थे ना, तो 172 डॉट, और ये देखो PPP, ठीक है। अथेंटिकेशन अडाप्टर जो है वो VPN कनेक्शन है ये, ठीक है। और उसने जो एड्रेस की रेंज दी उसमें से 10 हमने दिए थे, 10 से आगे 10 से 20 तक, तो उसने 11 नंबर हमें दे दिया यहाँ से, ठीक है। और अगर हम देखें तो अपना हमारा जैसे DNS था, ठीक है, डिफ़ॉल्ट DNS 172.168. सबनेट मास्क, अगर स्लैश ऑल करते हैं IP config /all, ठीक है। ये देखो उसने हमें DNS का कौन सा एड्रेस दिया हुआ है, देखा, ये हमारा DNS का एड्रेस, ठीक है, वो उसने हमें दिया है। और अगर हम जाएँ कहाँ है जी, हमारा टनलिंग प्रोटोकॉल का, ठीक है, ये मेरा टनलिंग का कनेक्टेड है। और उसने नीचे हमें DNS का जो है ना वो दे दिया कि यार ये आपका DNS है जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं करता हूँ पिंग 172.1.1. इंटर, और जनाब
हमारी फायरवॉल शायद ऑन है यहाँ पे, तो हमारा फायरवॉल ऑलरेडी ऑफ है, शायद उसकी हमारे डीसी कंट्रोलर की। ठीक है, तो पिंग्स हमारी क्या लो कि जानी चाहिए, और फिर हम कनेक्ट करना चाहें तो अपना कनेक्ट कर सकते हैं, और डाटा वगैरह उठाना है तो वो उसके, तो यानी कि रिमोटली हम अपने ऑफिस के अंदर कनेक्ट हो चुके हैं। और अगर हम जाएं अपने सर्वर के ऊपर, टीएमजी के ऊपर, ठीक है ना, और हम अगर देखें रिमोट साइट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग सेशंस, ये देखें एक क्लाइंट का बना हुआ है। ठीक है, एक क्लाइंट का सेशन वो कहता है जी आपका बना हुआ है, और ऑथेंटिकेशन जो है वो आपकी ये यूज़ हो रही है। ठीक है, क्लाइंट नासर है, यूज़र जो है वो नासर है, कनेक्टेड है वीपीएन के ज़रिए आपके ऑफिस को, और उसको आईपी ये मिला हुआ है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करना चाहूँ तो डिस्कनेक्ट वीपीएन टनल, तो मैं इधर से ही उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, वरना वो अपना उधर से भी, तो हम किसी को इधर से मॉनिटर भी कर सकते हैं कि यार ये देखो हमारा ये वाला क्लाइंट जो है ना वो वीपीएन के ज़रिए कनेक्ट हुआ। मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डिस्कनेक्ट, मैं इधर से डिस्कनेक्ट कर लिया, और अगर हम देखें तो हमारा मैसेज वहाँ पे डेवलपर पे आ चुका होगा कि जी आप जो है डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीपीएन का कनेक्शन था, दोबारा कनेक्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ज़रिए जब कनेक्ट हो जाते हैं दैन आप ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में बैठ कर आप जनाब जो मर्ज़ी करो, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 ओके। ठीक है, हम कनेक्ट हो गए, और कनेक्शन के बाद ठीक है, और हम अगर देखें दोबारा अपने जाके सर्वर के ऊपर, ठीक है, ये हमारा दोबारा देखो कनेक्टेड है, हो गया। डिस्कनेक्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, और अब हम अगर मैं खोलूँ अपना चीज़ क्या, अगर आपको याद हो www.test.com, ये कहाँ से जाना शुरू हो गया, कनेक्टिंग टू 208, वन 172.1.1.10, oops, टर्निंग। ठीक है, हमारा जो वीपीएन का था ना, वेटिंग फॉर HTTP, देखते हैं जी कनेक्टेड। ठीक है, वीपीएन कनेक्शन, द नेटवर्क लोकेशन इज़ नो वीपीएन कनेक्शन। ठीक है, उसने वो अभी विंडो 7 वाले ने दिया। ठीक है, और अगर हम देखें हमारा लोकल पे डीसी के ऊपर जाके, ठीक है, हमारे वेब सर्वर था, मैं चाह रहा था कि आपको मैं दिखाता कि वेब सर्वर भी हमारा वेबसाइट्स भी खोल सकेंगे आप, क्योंकि हम तो लोकली बैठे हैं ना अपने इधर लोकल नेटवर्क पे। ठीक है, तो वीपीएन के कनेक्शंस को डील कर रहा था ऑथेंटिकेशन में हमारा जो सर्वर, ये वाला। ठीक है, हम चले गए सेशंस में, चले जाओ अलर्ट्स पे चले जाओ, डिफरेंट लेटर www.test.com। ठीक है जी, ये हमारी बिल्कुल test.com चल रही है सर्विस, शायद शायद ठीक है, ये ट्राई करते हैं www.test.com, कहाँ पे जाना है, आईपी कौन सा आईपी कनेक्टिंग
हमारा TMG उसे पास नहीं होने देगा। बहरहाल आपकी जो बाकी सारी कह लो कि क्योंकि अभी नेटिंग चल रही है उसके साथ हमारी, और इंटरनल का नहीं है, एक अलहदा से VPNs का जो है इसने क्रिएट किया और वो राउट दे के VPNs के हम लोग कह लो कि ये वाले राउट्स अगर आएँ यहाँ पे नेटवर्क्स पे, ठीक है, ये VPNs के नेटवर्क्स हैं, VPN क्लाइंट टू नेटवर्क राउट दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, हमारे जितने भी आएंगे सोर्स और डेस्टिनेशन उनकी होगी इंटरनल, यानी कि जितने भी क्लाइंट हमारे कनेक्ट होंगे बाहर से वो इंटरनल की तरफ आ सकते हैं, ठीक है, उनकी डेस्टिनेशन इंटरनल है। और अगर VPN के हम प्रॉपर्टीज़ को देखें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, तो सोर्स नेटवर्क हमारा क्वारंटाइन से और VPN से, ठीक है, और डेस्टिनेशन इंटरनल, नेट है हमारा जो है वो रिलेशनशिप क्या है, राउट है, ठीक है, तो हमारा राउट आ रहा है उसके अंदर, ठीक है, राउटिंग के लिए। तो ठीक है जी, ये था हमारा VPN। आप ट्राई करें, इसकी लैब लाजमी कीजिएगा, डिफरेंट सिनेरियो से बनाएं, इधर एक दो कंप्यूटर और लगाएं इंटरनल में क्लाइंट्स के, ठीक है, तो आप उनको कह लो कि पिंग कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा जो सिस्टम है आप उसको कर सकते हो। फायरवॉल पे जाएं तो आप पॉलिसी बना सकते हो कि मेरे VPN के जो लोग हैं ना वो इजीली हमारी HTTPS को देख सकें, टेस्ट.com को हमने वैसे लॉग किया हुआ था, लिसनर जो था, ठीक है, ये तो कल वो पिछले वाली थी हमारी HTTP वाली, ठीक है। तो आप मज़ीद अपने कह लो कि कर सकते हो, पूरी लैब्स वगैरह आपने लाजमी करनी है, साइट टू साइट VPN क्लाइंट्स, ठीक है ना, सेलेक्ट एक्सेस नेटवर्क्स और ऑथेंटिकेशन मोड्स, ठीक है, ये वही जो हम सेटिंग पहले अभी करके गए। चलें जी, ये तो था हमारा VPN का, और लास्ट लेक्चर हमारा TMG का। होपफुली कि आपके लिए इस पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वो इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है जी। ओके, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्यूरीज़ या कोई चीज़ ऐसी होती है कि यार समझ नहीं आ रही या कोई सलूशन आपको चाहिए तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मेरा ईमेल कह लो कि आपके सामने है अभी, और shehzad@hotmail.com, ठीक है। और मेरी वेबसाइट आपको पता ही है www.mecertify.com, ठीक है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं सॉल्यूशंस के लिए, और नए जो कोर्सेज़ आ रहे हैं उनके विज़िट के लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई लैब की असिस्टेंस या कैसा चाहिए होगा तो लाजमी मुझे इन्फॉर्म करें, ताकि मैं आपको जो है वो लैब करवा सकूँ, ठीक है। अगर मेरी वेबसाइट पे आप जाके विज़िट करें थोड़ा सा, www.mecertify.com, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर है उसके बाद अभी हमारा TMG सीरीज़ का, तो मैं थोड़ा सा आपको विजिट भी कराना चाह रहा था वेबसाइट का। ये वेबसाइट भी मैंने खुद ही डिज़ाइन की है सारी, और ये आपकी जोमला, अगर आपने देखा तो ये जोमला में डिज़ाइन हुई है सारी, ठीक है। ये हमारा कोर्सेज़ हैं, डेमो लेक्चर्स हैं, अबाउट अस है, फ्रीक्वेंट सर्विसेज हैं, कॉन्टैक्ट है, कोर्सेज़ में जाएँ, ठीक है। तो ये नए आने वाले कोर्सेज़ कुछ तो आ चुके हैं, और हमारे CCN ने राउटिंग स्विचिंग है, CCNP राउटिंग स्विचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसको मैंने अपडेट करना है। ये हमारा अवेलेबल है, एक्सचेंज हमारा SQL ये अवेलेबल है, ठीक है। और TMG अभी इसके ऊपर तो लगाया नहीं है, लेकिन आपको पता ही है लास्ट वीडियो अवेलेबल हो और हमारा कह लो कि बाकी ये जो हमारे ये जुमला है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर ये सारा आपका बनी है वेबसाइट, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स में जाएँ तो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर कोई फीडबैक किसी और जो चाहिए आपको, सिंपल यहाँ पे फॉर्म फिल करें, और क्यूरी अगर कोई है उससे रिलेटेड आपकी तो मुझे सबमिट करें, ताकि हम लोग कोई और आपको कोर्सेज़ वगैरह के अपडेट्स वगैरह हैं तो कीप विजिट माय वेबसाइट। तो इंशाल्लाह जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बहन भाइयों का मुझे दुआ में याद रखें, अजीज़ों का रब का ख्याल रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह।